नमस्कार मित्रों, मैं राजेश मिश्रा आपको एस्ट्रोलॉजर राजेश मिश्रा के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि बहुत से व्यक्ति बहुत धन कमाते हैं, लेकिन धन, पैसा, रुपया वो कमाते ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास में ये धन रुक नहीं पाता है। आता जिस गति से है उससे दुगनी गति से ये पैसा और ये धन जो है निकल जाता है। तो इसको किस प्रकार से हम रोकें, पैसा कम से कम निकले, तो इसी के उपाय के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, इसके विषय में चर्चा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा के विषय में घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। घर का जो मुख्य द्वार होता है उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर घर में धन हानि हो रही है, पैसा रुक नहीं रहा है, सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक मुख्य कारण आपका मुख्य द्वार भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो मुख्य द्वार है उसको हमें देखना पड़ेगा कि मुख्य द्वार नीचे की जो ज़मीन है यानी दहलीज जो है उससे एकदम सटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर सटी हुई है तो इसे आज ही मरम्मत करवा करके थोड़ा सा गैप, हल्का गैप कर ले। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम ज़मीन से रगड़ नहीं खाए उस तरह का दरवाज़ा होना चाहिए। दूसरा नंबर चीज़ दरवाजे में आपको करना है वो ये करना है कि दरवाज़ा जो है वो बाहर की तरफ नहीं खुले। अगर दरवाज़ा बाहर की ओर अगर खुलता है तो इस पे भी घर में धन संपत्ति नहीं रुकती है। कमाते बहुत है, पैसा आता है बहुत, लेकिन रुक नहीं पाता है। आता है और उसी गति से वो निकल जाता है, बल्कि दुगना गति से वो निकल जाता है। तो दरवाज़ा जब भी है ये देखना है कि दरवाज़ा जो मुख्य द्वार पर होगा वो अंदर की ओर खुले। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमें दरवाजे के पास में देखना है, वो ये चीज़ देखना है कि दरवाजे का जो पल्ला है वो चाहे एक पल्ले का हो या दो पल्ले का हो, वो दरवाजे के पल्ले के चारों तरफ कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए, कहीं कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, कहीं कोई होल नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसे तुरंत बंद करवाएं, क्योंकि इसके द्वारा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में संचरित होती है, जिसके तहत आपके पास में जो रुका हुआ धन है उसका क्षय होता है और बहुत जल्द धन खत्म होने लगता है। तो इसमें ये चीज़ उपाय आप करते हैं तो पैसा रुकने का जो एक रास्ता है वो बन जाता है। इसके बाद आप मुख्य द्वार के दरवाजे पर आम के पल्लव का जो है बंधन बार लगा सकते हैं। स्वास्तिक आप दरवाजे के ऊपर में बनाएं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि दरवाजे के पास में किसी भी चीज़ का छाया नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ों का छाया अगर पड़ रहा है तो वास्तु के हिसाब से इसे अशुभ माना जाता है। तो इसे भी खत्म करने के लिए आप एक केसर का ओम या स्वास्तिक का चिन्ह दरवाजे के दोनों तरफ बनाएं, जिससे इसका दोषा मुक्ति हो जाता है। अगर संभव हो तो दरवाजे के पास में अगर जगह हो तो गमले में एक तुलसी का पौधा भी आप लगाएं। इससे भी जो है आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका फ्लो बढ़ेगा, आपके घर में धन संपत्ति आय में वृद्धि होगी और जो पैसा आएगा वो रुकेगा। अब हम दूसरे उपाय के विषय में जानेंगे कि दूसरा ऐसा क्या उपाय करें कि जो धन नहीं रुक रहा घर में उस धन को कैसे रोका जाए, सुख समृद्धि कैसे बढ़ाया जाए। मित्रों, वास्तु के हिसाब से पूरे घर में एक कोण होता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कोण होता है। वो कोण ईशान कोण होता है, जिसे पूर्व और उत्तर दिशा के कोना में के कोण को हम लोग ईशान कोण बोलते हैं। वास्तविक बात यह है दोस्तों कि ये जो कोना होता है ये देवताओं का वास का कोना माना जाता है वास्तु के हिसाब से, और बड़ा ही ये मुख्य कोण के रूप में वास्तु में इसका स्थान दिया गया है। तो इस कोण में हम क्या क्या अच्छा करें और क्या क्या नहीं करें इसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईशान कोण को हमें कैसे रखना है। सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए कि वहाँ कोई भी भारी भरकम वस्तु ईशान कोण में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए इस जगह को आपको साफ सुथरा रखना है। सफाई भी इस जगह की करनी है। हर दिन प्रयास करें कि इस जगह में झाड़ाई और जो है सफाई हो। इसके बाद में अगर आपका नया मकान बन रहा है तो ईशान कोण में आप पूजा के रूम को भी बना सकते हैं। ईशान कोण में आप चाहें अगर तो बच्चों का स्टडी रूम भी बना सकते हैं। यहाँ कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मिलता है, इसलिए पढ़ने का जो एकाग्रता होती है वो बच्चों में काफ़ी देखी गई है। तो ये ईशान कोण बड़ा ही महत्वपूर्ण कोण है बच्चों के पढ़ाई को भी लेकर के, अगर यहाँ पे आप रूम बनाते हैं तो। ईशान कोण में आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल लें
और उसमें गंगा जल मिला दें, थोड़ा रोली मिला दें और ईशान कोण के कोने में या किसी भी जगह पे, साफ जगह पे उस जल को रखें और इसे हर पूर्णिमा के दिन चेंज करें। आप घर में जब भी पूजा पाठ करके निवृत्त होते हैं तो ईशान कोण में आएँ, वहाँ भी प्रणाम करें। ईशान कोण में आप धूप, दीप, अगरबत्ती भी दिखाएं। इससे आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम से कम फ्लो होगी और पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा फ्लो होगी। धन का भी स्थिरता बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी स्वयं ईशान कोण में निवास करती हैं, इसलिए ये कोण आपके सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ कोण है। इसलिए ये कोण में आप बहुत ही साफ सुथरे ढंग से इसे रखें। अब इस कोण में क्या नहीं करें इसके विषय में भी जान लें। इस कोण में कभी भी भारी वस्तु को ना रखें। अगर आप इस कोण में भारी वस्तु को रखते हैं तो धन की हानि निश्चित है होना। दूसरी बात है, अगर इस ईशान कोण में नव दंपत्य कपल्स को यहाँ पे रूम नहीं देना चाहिए। ये कोण उसके लिए भी वर्जित है। इस कोण में शौचालय, टॉयलेट या कोई भी गंदी वस्तु, कूड़ा कचरा, ये सब रखने का प्रयत्न ना करें। अगर करते हैं तो धन हानि होना निश्चित है। तो ईशान कोण का एक प्रमुख कोण माना गया है। अगर आप घर बना रहे हैं तो उस समय आप ईशान कोण में बोरिंग करा सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं। जल का बड़ा ही महत्व है इस कोण में। तो इस कोण को अगर आप सुधार लेते हैं तो आपकी घर की वास्तु पूरी तरह से सुधर जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। घर में जो धन संपत्ति आ रही है वो रुकेगी और खर्च जो है वो कम होगा। तो मित्रों, ये दूसरा उपाय था। अब हम तीसरे उपाय के विषय में बात करेंगे। तीसरा और अंतिम उपाय जो बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, आइए इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। तीसरा उपाय आपके पूजा रूम से जुड़ा हुआ है। आप जब पूजा रूम में आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो जब भी आप पूजा करने के लिए जाएं तो एक बड़ा ही सुंदर आसनी को बिछाकर उस पर पूजा करने के लिए बैठें। बिना आसनी के पूजा पर कभी ना बैठें। इससे पूजा का भी प्रभाव कम होता है, आपके पूजा रूम का भी प्रभाव कम होता है और आप जो पूजा कर रहे हैं उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है और उल्टा धन की हानि भी होती है, क्योंकि आपके शरीर का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़मीन में या जिस जगह पे आप बैठ रहे हैं वहाँ पे वो प्रवेश करने लगता है। इस प्रकार से आपकी मस्तिष्क जो है वो सही दिशा में कार्य नहीं करती। दूसरा, पूजा रूम में आप जब गए हैं, आसन पर बैठ गए हैं, आप जो नित्य पूजा करते हैं उसे आप कीजिए। पूजा रूम में आप श्री यंत्र की भी स्थापना कीजिए। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी के बड़ा ही प्रिय यंत्र के रूप में माना गया है। जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना होती है विधिवत से, उस घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन श्री यंत्र को आपने किस प्रकार स्थापित किया है, किस प्रकार पूजा किया है और किस प्रकार आप रख रहे हैं, इन बातों पर यह निर्भर है। तो सबसे पहले श्री यंत्र जो है आप तांबे का भी यूज़ कर सकते हैं, चांदी का यूज़ कर सकते हैं, सोने का यूज़ कर सकते हैं और स्फटिक का यूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ का भी आपके पास में श्री यंत्र है, पूजा रूम में लाकर, वैसे किसी भी दिन श्री यंत्र की स्थापना की जा सकती है। आप स्वयं भी कर सकते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा भी करवा सकते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ भी कर सकते हैं। जैसी आपकी भावना है या जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप श्री यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र को आप लेकर के आए, उसे एक सुंदर थाली में, साफ सुथरे थाली में उन श्री यंत्र को रखें। सबसे पहले उन्हें जल से स्नान करवाएं। जल से स्नान करने के बाद में दूध, दही, घी, मधु, एप्पल, पंचामृत, गंगा जल, इन चीज़ों से स्नान करें। मौली चढ़ाएं वस्त्र के रूप में, रोड़ी चंदन के लिए चढ़ाएं। इसके बाद नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो पदार्थ घर में बना हुआ है वो चढ़ा सकते हैं। अगर बाज़ार से ला रहे हैं तो शुद्ध पदार्थ लाने का प्रयास करें। जो भी चीज़ें लाएं, फल लाएं, शुद्धता के साथ उसे श्री यंत्र को समर्पित करें। इसके बाद अगरबत्ती, फूल पूजन करने के बाद श्री यंत्र को स्थापित कीजिए और मन में ये बोल के स्थापित कीजिए कि श्री यंत्र पूजन करूँगा, हमारे घर का रक्षा करें, धन संपत्ति की रक्षा करें। आप देखेंगे कि आपको कुछ ही समय के बाद इसका बड़ा ज़बरदस्त फल प्राप्त होना चालू हो जाता है। लेकिन आपको नित्य पूजा करना होगा। वस्त्र जो पहनेंगे वो साफ सुथरा वस्त्र होना चाहिए और सही ढंग से जो पूजा होता है वो पूजा कर सकते हैं। आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं।
लेकिन स्नान जरूर कराएं। धूप, अगरबत्ती, नैवेद्य जो भी आपके पास सामर्थ्य है डेली रूप में लगाने के लिए वो जरूर लगाएं। दिशा देख लें किस दिशा में आप स्थापित कर रहे हैं, अगर पूर्व में कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और पूजा कर करके हर दिन प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें और माता से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में निवास करें। मित्रों, श्री यंत्र के साथ में पूजा में एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है। वो ये है कि जैसे दीपावली पर हम लोग माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को स्थापित करते हैं कि सालों भर माता की कृपा बनी रहे, धन दौलत हमारे पास में लगातार आता रहे और गणेश जी भी अपनी कृपा को बरसाते रहे, सब कार्य शुभ ढंग से होता रहे। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आप किसी भी दिन आप श्री हरि और लक्ष्मी जी को दोनों को आप अपने घर पर स्थापित कीजिए। कोई अच्छा सा मुहूर्त किसी ब्राह्मण से दिखा करके आप दोनों को स्थापित कीजिए। अब सवाल उठता है कि यहाँ श्री हरि के साथ में मैं लक्ष्मी जी की स्थापना की बात क्यों कर रहा हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती हैं और लक्ष्मी जब चंचल होती हैं तो वो रुकती नहीं है, स्थिर नहीं होती है। आप इसे महसूस करते होंगे कि आपके पास में कुछ पैसा अगर है तो आपका मन भी चंचल तुरंत हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा खर्चा के विषय में सोचने लगते हैं, बहुत देर तक वो पैसा आपके पास टिकता नहीं, निकलने लगता है। तो जब आप श्री हरि विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की स्थापना करते हैं घर में, तो जैसे ही श्री हरि की स्थापना माँ लक्ष्मी के साथ होती है उसे ही माँ लक्ष्मी की स्थिरता बढ़ जाती है। और आप ये देखेंगे कि जैसे ही श्री हरि की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ आप करने लगे, आपके घर धन जो है रुकने लगा, शुभ कार्य में लगने लगा, आप अच्छे कार्य में करने लगे, आप अच्छे कार्य में धन को लगाने लगे। इस प्रकार से आपकी धन की सदुगति होती है। तो ये कुछ उपाय थे मित्रों जो कि मैंने आपको बताया, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपाय। आप कीजिए, ये उपाय से आपको जरूर लाभ मिलेगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।